हाँ हेलो गाइस। तो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, पिछली वीडियो में, कि जो आज का टॉपिक है वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज के जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हैं हम उन पर बात करेंगे। तो हम सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रश्न हैं वो कुछ ऐसे आएंगे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे जो प्रश्न दिया है हम उस पर चलते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। कितनी है? 8000। जो पहले वर्ष कितनी बढ़ती है? 10% बढ़ती है। वो पहले वर्ष कितनी बढ़ती है? 10%। और अगले दूसरे वर्ष वह कितनी बढ़ती है? 20%। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ जाएगी तो वो उतनी बढ़कर अगली साल के लिए तैयार हो जाएगी। तो उतने पर फिर से वो कितनी बढ़ेगी? 20% फिर से बढ़ेगी। तो हम इस सवाल को या तो एक एक साल बढ़ाकर कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है कि एक शहर की जनसंख्या जो वर्तमान में कितनी है? 8000 है, ठीक है, और बढ़ी है तो 100% पे बढ़ेगी। तो आपको पता है इसका 110% हो गई होगी, वो परसेंट का मतलब बटे 100। ये हो गई एक साल की जनसंख्या जो बढ़कर हुई, ठीक है। अब इस पर ही दूसरे साल बढ़ी होगी, तो क्यों ना हम यहाँ पर ही दूसरे साल की भी बढ़ा दें। बढ़कर कितनी हो गई? 20% दूसरे साल बढ़ गई। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टी यानी इसको जब हमने काटना स्टार्ट किया तो इस प्रकार ये कट गया, ठीक है। तो 12 11 जैसे कर लो, 11 का 8 से गुणा हुआ तो 880 गुणे 12, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो 0 12 96 बची 9, तो 12 96 और 9 कितने होते हैं? 105। तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 10,560। यानी 2 साल बाद ये जनसंख्या है वो कितनी हो गई? 10,560। तो हम ऐसे सवालों को इसी प्रकार करेंगे। इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पहले जनसंख्या ना दी हो, बढ़कर जनसंख्या दी हो, ठीक है। तो हम इस प्रकार अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000। तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। कितनी है? पहले 10,000। तो हमने कितनी लिख ली? शहर की जनसंख्या 10,000। पहले वर्ष में कितनी बढ़ी? 10%। तो 10,000 पे 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 110% हो गई। अगले वर्ष 20% घट रही है। तो आपको पता है कि घटा बढ़ी कितने परसेंट पे होती है? 100% पे। तो 100% पे 20% घट जाएगी तो कितना परसेंट बचेगी? 80%। अगले वर्ष फिर से वह 30% क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे वर्ष फिर से बढ़ा देंगे 30%। और हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तैयार। अब हमें सॉल्व करना है। तो इन चारों जीरो से ये चारों जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो वही बचेगा 11 88, ठीक है। 880 है, मान लो 88 में गुणा करना है हमें 130 का, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है। कैसे भी करना है हमें, 0 का 0, ठीक है। 13 104 कितने होते हैं? 104। तो उसका हमें कैरी मिल गया 10, ठीक है। फिर से करेंगे 13 104 और 10 114। तो हमारी जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 11,440। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी साल घटाता बढ़ाता जाए, हम इस स्टेप के जरिए उन सालों को, उन जनसंख्या को घटाते बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन पूछने आते हैं तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाँ तो क्वेश्चन है हमारा कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है? पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। यानी इसमें अब क्या हुआ है कि जो शहर की जनसंख्या है वो दी नहीं है, यानी बढ़ने के बाद दी गई है। जो पहले की जनसंख्या है वो नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम चाहें तो हम शहर की जनसंख्या मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि मान लो शहर की जनसंख्या कितनी है? x है, 100% है, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये चीजें समान बढ़ती हैं तो आप एक चीज बताइए कि अगर कुल मिलाकर ये जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी होगी। तो हमारा ये फॉर्मूला काम करता है a + b + ab/100। ये वाला फॉर्मूला इधर काम करता है
क्योंकि मैंने आपको बताया था समान इकाइयों में ये केवल काम करता है, बाकी नहीं करता। तो बताएं कि पहले वर्ष 20% बढ़ी है, फिर कितनी बढ़ी है 10%, और 20 गुणा 10/100, तो ये कितनी बढ़ गई है 32%। कितनी बढ़ गई 32%। आपको पता है कि 100% पे ही तो बढ़ी होगी, 100% पे 32% बढ़ गई तो कुल कितनी हो गई 132%, और जो ये 132% हो गई वो कितनी हो गई है 26,400। तो ये बढ़ने के बाद कितनी हो गई 26,400। जब हमने इसको काटा तो 2 बार कटा, यानी 1% की वैल्यू आ गई 200, और पहले हमारी जनसंख्या कितनी होगी 100% होगी पहले की, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। कितनी आ जाएगी 20,000। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। माना वो पहले की संख्या कितनी है x, पहले वर्ष वह कितनी बढ़ी है 20%, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है 10%। ये बढ़ने के बाद हो गई है ना, ये बढ़ने के बाद हो गई, और जो बढ़ने के बाद हो गई है वो कितनी हो गई है 26,400। कितनी हो गई 26,400। अब हम क्या करेंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो क्रॉस काट देंगे, यहाँ बटे 1 होगा, ठीक है। तो x गुणा 12 गुणा 11 से होगा तो 132, जब 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 26,400 गुणा 100, ठीक है। 132 से कितनी बार कट जाएंगे 200 बार, तो x की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी वही 20,000। तो शहर की जनसंख्या कितनी है 20,000 है, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में पहले जनसंख्या नहीं दे रहा है, जनसंख्या बढ़ने के बाद दे रहा है। तो बढ़ने के बाद हमने पहले लेट कर ली, हमने पहले मान ली, हमें पता नहीं था तो हमने शहर की जनसंख्या x मान ली, 100% मान ली, उस पर कुल बढ़ गई 32%, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सवाल को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके इस सवाल को पूछ सकते हैं। तो चाहे सवाल में पहले जनसंख्या दी हो या सवाल में बढ़ने के बाद जनसंख्या दी हो, हमें केवल सवाल को किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट से करना है, समझकर करना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना है, पर क्वेश्चन को माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। तो हम अगला टाइप चलते हैं कि जनसंख्या पर आधारित अगला सवाल कैसा रहेगा। हाँ, तो हम अगला सवाल देखते हैं। ये जनसंख्या का काफी इंपोर्टेंट सवाल है और आजकल काफी एग्जाम में आ भी रहा है। तो हम एग्जाम के तरीके से सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत इजी है, हम बस केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं इसको, लेकिन जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया जाएगा इसका। तो हम देखते हैं कि एक शहर की जनसंख्या कितनी दी है 6,000, यानी प्रारंभ में उस शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी दी है 6,000 दी है। कितनी दी है 6,000। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है 6500। ये वृद्धि के बाद हो रही है, वृद्धि के बाद, ठीक है, और ये वृद्धि से पहले है। तो आप एक बात बताइए कि जो 6,000 है इसी में पुरुष होंगे और इसी में क्या होंगी महिलाएं होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें मान लो x पुरुष हैं तो 6,000 माइनस x क्या हो जाएंगी महिलाएं हो जाएंगी। फिर पुरुषों पे 5% की वृद्धि कर देना। जैसे मैं आपको बता दूं इसका एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपका नहीं करना है पर आपको बता दूं कर सकते हैं हम इससे इसको कि मान लो इसमें x क्या है पुरुष और 6,000 माइनस x क्या है इसमें महिलाएं, ठीक है। तो हम पुरुषों पे कितनी बढ़ी है, पुरुषों का बढ़ा है 105/100 प्लस 6,000 माइनस x जो महिलाएं हैं उनका बढ़ा है 9, तो 109/100 बराबर हो कितना गया है 6500। इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इससे, लेकिन हमें इससे नहीं करना है सवाल को, इस कॉन्सेप्ट से हमें नहीं करना है। अब हमें सवाल करना किससे है ये हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप उस कॉन्सेप्ट पे चलें। तो इस सवाल पे आपको इस तरीके से नहीं करना है, आगे करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जैसी भी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे सवाल को करना कैसे है। तो आप एक बात बताइए कि
इसमें क्या है कि इसमें पुरुष हैं और क्या है, महिलाएं हैं। कितने क्या क्या है, पुरुष हैं और क्या है, महिलाएं हैं। तो आप बताइए पुरुष कितने बड़े हैं, 5%। कितने बड़े हैं पुरुष, 5%। और जो महिलाएं बड़ी हैं वो कितनी बड़ी हैं, 9%। महिलाएं 9% बड़ी हैं, पुरुष 5% बड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाएं 5% तो बड़ी हैं पुरुष के बराबर, लेकिन 4% क्या बड़ी हैं, एक्स्ट्रा बड़ी हैं। यानी 5% तो महिलाएं भी बड़ी हैं और क्या बड़े हैं, पुरुष भी बड़े हैं। यानी अगर हम बात करें तो 5% दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, 6,000 पे, इस 6,000 पे जब 5% दोनों बड़े हैं तो कुल मिलाकर कितने बड़े हैं पुरुष और महिलाएं, 300। यानी जब हमने 6,000 का 5% निकाला तो 5% के हिसाब से कितने बड़े हैं, 300। लेकिन कुल बड़े कितने हैं, 500। आपको पता है कुल बड़े कितने हैं, 6,000 से कितने हो गए हैं, 6500। यानी 500 बड़े हैं, 300 तो दोनों बड़े हैं। लेकिन आपको पता है कि कुल 500 बड़े हैं, तो एक्स्ट्रा जो है आपके 500 माइनस 300 बराबर कितने, 200। तो ये जो 200 बड़े हैं वो कौन बड़े हैं, ये जो 4% महिलाएं हैं वो कितनी बड़ी हैं, 200 के बराबर हैं। तो हम देख लेंगे, तो महिलाएं अर्थात वुमेन का 4% बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 200। कितना प्राप्त हो रहा है, 200। तो हमने जब इसको काटा 4 से तो कितनी बार कटा, 50 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो महिलाएं वुमेन कितनी आ गई, 5,000। यानी महिलाएं कितनी आ गई, 5,000। तो आपको बताया 6,000 में महिलाएं 5,000 हैं, यानी महिलाएं कितनी हैं, 5,000 हैं। तो जाहिर सी बात है पुरुष कितने होंगे, 1,000। ठीक है, पुरुष कितने होंगे, 1,000। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल काफी अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि 5% पुरुष बड़े हैं, कुल महिलाएं 9% बड़ी हैं। तो 5% और 4% कितने हो गए, 9%। इसमें 5% दोनों बड़े हैं, तो हमने 6,000 का 5% बढ़ा के देखा तो 300 बड़े हैं। 300 में यानी 150 पुरुष और 150 क्या बड़ी हैं, महिलाएं। इस प्रकार से जैसा भी रहा है तो दोनों बड़े हैं। लेकिन आपको बता दूं 4% जो एक्स्ट्रा महिलाएं बड़ी हैं वो कितनी है, 200 है। कितनी है, 200। तो 100% महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 5,000। तो पुरुष कितने बचेंगे, 1,000। ठीक है, तो आपको एक सवाल और ऐसा ही दिया जा रहा है, कराया जा रहा है। अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट सवाल में कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लिखेंगे अभी। हाँ, तो हम अगला सवाल देखते हैं। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है ये भी, तो हम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझ में नहीं आया तो आप इस पर सवाल पे ध्यान दें, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछना, क्योंकि हम जनसंख्या पर आते हैं अंतिम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है अभी। जिस किसी को कोई भी समस्या है तो सवाल में बेझिझक पूछे। कोई भी आपको समस्या होती है क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम सवाल पे चलते हैं फिर से कि 5500 क्या दी है, शहर की जनसंख्या दी है। कितनी दी है, 5500 जनसंख्या शहर की पहले से दी है। और बढ़ने के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई है, 6330। यानी पहले दी है 5500 और बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 6330। तो आपको पता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 830। ठीक है, तो आपको पता है 5500 में मेन अर्थात पुरुष होंगे और वुमेन यानी डब्ल्यू से वुमेन महिलाएं होंगी। तो आपको पता है कि पुरुष कितने बड़े हैं, 11%, और महिलाएं कितनी बड़ी हैं, 20%। तो आपको पता है 11% तो बड़ी ही होंगी, 9% क्या बड़ी है, एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब हो गया कि 11% दोनों बड़े हैं। कितने पे, 5500 पे। तो जब हम निकालेंगे तो 5500 का 11% कितना निकल के आएगा, तो 11 पहिया 55 की 5, फिर से 11 पहिया 55 और 5 कितने होते हैं, 605। यानी 605 दोनों बड़े हैं, लेकिन 9% जो एक्स्ट्रा बड़े हैं वो कितने हैं, तो हम 800 में से घटा के देख लेंगे। 800 में से जब हमने 605 घटाया तो कितना बचता है, 225। तो जो 225 एक्स्ट्रा बड़ी हैं वो महिलाओं का कितना परसेंट है, 9%। तो महिलाओं का यानी वुमेन महिलाओं का जो 9% है वो कितना है, 225। 9 से जब हम इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18,
ठीक है, बची कितनी 4, जो 45 हो जाएंगे, तो 9 पंजा 45 यानी 25 टाइम कट जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वुमेन कितनी आ जाएंगी 2500। कितनी आ जाएंगी 2500। सवाल में केवल महिलाएं पूछ रहा है तो 2500 हो गई, और पुरुष पूछता तो आपको बताया 5500 में से 2500 हट जाते तो पुरुष कितने निकल के आते 3000। कितने निकल के आते 3000। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छा है, इसको आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि 11% जो दोनों बढ़ती हैं वो 605 है, जो 830 बढ़े हैं उनमें 605 11% है, यानी 11% जो बढ़ गए हैं वो कितने हैं 605। और जो महिलाओं का शेष बचा है 9% वो कितना है 830 में से 605 घटाया हमने 225 बचा, तो महिलाओं का कितना है 9% है। इस प्रकार महिलाओं का 100% कितना है 2500। तो ये जो जनसंख्या है उसका टॉपिक फिनिश होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम ध्यान देंगे अभी थोड़ी बहुत देर में, ठीक है।